स्थानीय नीति या नियोजित नीति हेमंत सोरेन ने बनाया, लेकिन उनको कानूनी पेचीदा में उसको फंसा करके इन लोगों ने उसको लागू नहीं होने दिया। 18 साल में जो भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी की सरकार ने नहीं किया, हेमंत सोरेन जी ने, हम 5 साल उसको नहीं कहेंगे, 2 साल के अंदर में जो काम इन लोगों ने नहीं किया वो करके इन लोगों ने दिखा, हेमंत सोरेन जी की सरकार ने करके दिखाया। झारखंड की जो बेरोजगारों के जो हालात है उसमें निश्चित रूप से पिछला सरकार का नीतियों का ही एक तरह से देनदार है। जनता पार्टी जब से हेमंत सोरेन की सरकार यहाँ राज्य में बना, उसी समय से इन लोगों ने सरकार को गिराने के लिए, सरकार को तोड़ने के लिए, सरकार में शामिल विधायक को खरीदने के लिए लगातार इन लोगों ने प्रयास किया। समिति के इस वक्त हमारे साथ सदस्य फागुन वेसरा जी हैं। सरकार के कार्यकाल का 5 साल पूरा होने को है, चुनाव नज़दीक है, कैसे देखते हैं अपने 5 साल के कार्यकाल को? हालांकि कई उतार चढ़ाव जो है देखे गए, कितने वायदों को आप लोगों ने पूरा कर पाया अपने मैनिफेस्टो को? 2019 में झारखंडी जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार को जनादेश दिया और इस राज्य में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी। और सरकार बनते ही इस राज्य के अंदर में कोरोना जैसा महामारी बीमारी आया और हेमंत सोरेन जी की सरकार ने इसको चुनौती के रूप में लिया और महामारी बीमारी से फेस किया और झारखंडी जनता को जितना राहत देना था उन्होंने दिया। और हम समझते हैं कि राज्य बनने के बाद लगभग 24 साल हम लोग का हो गया। 24 सालों में 17-18 साल भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी का यहाँ पर सरकार रहा। तो हम समझते हैं कि 17-18 साल में जो भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी की सरकार ने नहीं किया, हेमंत सोरेन जी ने, हम 5 साल उसको नहीं कहेंगे, 2 साल के अंदर में जो काम इन लोगों ने नहीं किया वो करके इन लोगों ने हेमंत सोरेन जी की सरकार ने करके दिखाया है। और आप देख रहे हैं कि झारखंडी जनताओं में योजनाओं की एक लंबी सूची है। झारखंडी जनताओं के हित में हेमंत सोरेन जी ने चुनाव के संबंध जो कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट को 100% तो हम नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारी कमिटमेंट को हेमंत सरकार ने उसको जनता का पूरा किया है और बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को झारखंडी जनताओं के हित में लिया है। और आज हम देख सकते हैं कि झारखंड में रहने वाले सभी वर्ग के लोग आज सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। वो चाहे सर्वजन पेंशन योजना की बात हो, वो चाहे मैया सम्मान योजना की बात हो। आज आपने देखा होगा कि हमको लगता है कि देश के अंदर में ये पहला राज्य बना और साहसिक निर्णय हेमंत सोरेन जी ने किया कि गरीबों का जो बिजली बिल था लगभग 4000 करोड़ रुपया उसको माफ़ कर दिया। किसानों का जो 2 लाख का जो ऋण था उसको माफ़ कर दिया गया। आज गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री देने का उन्होंने घोषणा कर दिया। तो एक से एक अब योजनाएं देखेंगे झारखंडी जनताओं के हित में हेमंत सरकार ले रही है और काम भी कर रही है। दादा, एक जो प्रमुख मुद्दा है युवाओं को लेकर बार बार बीजेपी सवाल पूछती है कि ये 5 लाख रोजगार की आप लोगों ने जो वायदे किए थे चुनाव में और बेरोजगारी भत्ता देने की जो बात की थी, इस पर कहीं ना कहीं आजसू और बीजेपी हमेशा सवाल पूछती है सरकार से। क्या लगता है कि 5 लाख रोजगार? सबसे पहले तो आजसू और भाजपा को कोई नैतिकता नहीं है इस तरह का सवाल खड़ा करने का। आज झारखंड की जो बेरोजगारों के जो हालात है उसमें निश्चित रूप से पिछला सरकार का नीतियों का ही एक तरह से देनदार है। आज हेमंत सोरेन जी आने के बाद यहाँ के नौजवानों को रोज़गार देने के लिए जितना वैकेंसियाँ था उसको किस तरह से उसको रिक्तियों को भरा जाए, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर स्थानीय नीति या नियोजित नीति हेमंत सोरेन ने बनाया, लेकिन उनको कानूनी पेचीदा में उसको फंसा करके इन लोगों ने उसको लागू नहीं होने दिया। उसके बाद भी हेमंत सोरेन जी ने जितना रिक्तियां था लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से बहाली टीचर का बहाली का वैकेंसी निकाले, इन लोगों ने उसको कोर्ट में चैलेंज करके उसको नहीं होने दिया। तो ये कानूनी चूँकि सरकार पिछला सरकार ने झारखंड में जो नीतियां बनाए इतना उलझा के रख दिया है, जिसके चलते आज नियुक्तियां प्रक्रिया जितना गति से होना चाहिए था नहीं हुआ है। लेकिन इसके बाद भी हेमंत सोरेन जी ने लगातार प्रयास किया है, वो चाहे निजी क्षेत्र में हो चाहे सरकारी क्षेत्रों में हो, लोगों की नियुक्तियां हुई है और अभी भी लगातार नियुक्तियां प्रक्रिया चल रही है। दादा, गीता कोड़ा पहले भाजपा में गई, फिर सीता सोरेन गई, चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वह कहा, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगा दिया कि हमें अपमानित किया गया। क्या मानते हैं कि अब बीजेपी तोड़ने में, परिवार को तोड़ने में, पार्टी को तोड़ने में कहा जाता है कि ये सरकार बनाना चाह रहे हैं किसी भी कीमत पर यहाँ राज्य? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जब से हेमंत सोरेन की सरकार यहाँ राज्य में बना, उसी समय से इन लोगों ने सरकार को गिराने के लिए, सरकार को तोड़ने के लिए, सरकार में शामिल विधायक को खरीदने के लिए लगातार इन लोगों ने प्रयास किया। जब वो लोग उसमें फेल हो गया तो इन लोगों ने एक मनगढ़ंत कहानी बना करके केंद्रीय जाँच एजेंसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ही फंसा के इसको इन लोगों ने जेल में डाल दिया।
और ये तो हेमंत सोरेन जी को हम लोग ये करते हैं, जिस तरह से बिहार में अपने घटना घटा, जब लालू यादव जी के साथ ये स्थिति उत्पन्न हुआ तो अपना पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। हेमंत सोरेन जी ने एक भरोसा किया चंपई सोरेन पर, और भरोसा करके हमको लगता है कि हेमंत सोरेन ने चंपई दा को बहुत बड़ा सम्मान दिया इस राज्य के अंदर में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में वो फंस गए। और इन लोग का जो भारतीय जनता पार्टी का जो साजिश था, भीतर ही लोग प्रोपगंडा कर रहा था सरकार को हाईजैक करके अपने पक्ष में करने का, और ये लोग हेमंत सोरेन जी का जो कुशल नेतृत्व है ये लोग नहीं सका, तो लास्ट में चंपई दा को अपने पाले में ये लोग कर लिया है। बीजेपी कहती है कि जो है हमेशा सरकार की ओर से यह जो सवाल पूछा जाए कि 7 मुख्यमंत्री, यानी 5 जो पूर्व मुख्यमंत्री और 2 जो है, एक वर्तमान में मुख्यमंत्री है आसाम के जो प्रभारी बने हैं यहाँ पे, और एक जो है पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, यानी कि 7 मुख्यमंत्री कुल मिलाकर देखें तो एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जो है मुकाबला कर रहे हैं। तो क्या देखते हैं इस चुनौती को आप लोग? अब देख रहे हैं ये लोग किस तरह से हेमंत सोरेन को घेरने के लिए इन लोगों ने जनादेश का इन लोग ने अपमान करने का प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी ने, और ये लोग किस तरह से चक्रव्यूह ये लोग रचा है। अभी देख रहे हैं 7 मुख्यमंत्री को एक मुख्यमंत्री के पीछे लगा दिया। 7 मुख्यमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, बिहार और MP और आपका बगल में छत्तीसगढ़ के सभी मंत्रियों को ये लोग झारखंड में डंप कर दिया है। लेकिन कितनों ताकत ये लोग लगा ले, झारखंड की जनता जाग गई है, और ये लोग 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देगी। भाजपा परिवर्तन यात्रा निकाल रही है आने वाले 1-2 दिन में। भाजपा परिवर्तन यात्रा करे चाहे कोई यात्रा करे, जो ये लोगों ने 17 साल में जो तांडव किया इस राज्य करके रहेंगे, परिवर्तन क्या करेगा ये लोग? जो तांडव किया ये लोग 17 साल में, वो झारखंडी जनता एक एक चीज़ को जानती है। आज झारखंड जो उलझा हुआ है, आज जो नियोजन के सवाल पर हो, चाहे झारखंड के सरनाकोट का मामला हो, आज जाति जनगणना का मामला हो, जिस तरह से इन लोगों ने उलझा के मामला को रखा वो झारखंड की जनता देख रही है। OBC का आरक्षण का मामला था 70%, देख रहे हैं किसने घटाया? हेमंत सोरेन तो विधानसभा में कानून बना करके पारित करके, यहाँ का मामला जब झारखंड का आता है तो ये लोग संविधान का हवाला देता है, तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का निर्णय का हवाला देता है। और दूसरे राज्य में, वही बिहार में हो चाहे दूसरे राज्य को देख लीजिए, वहाँ आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया गया तो वो संविधानिक हो गया। झारखंड में अगर हेमंत सोरेन ने बढ़ाया तो असंवैधानिक हो। तो यह सम्मान को तो कह रहे हैं कि चुनावी है, ये चुनाव अभी याद आई है महिलाओं में, जब चुनाव वक्त आ गया 5 साल से क्यों नहीं याद आई थी? और अभी प्रधानमंत्री जो आए जमशेदपुर में, उसने जो घोषणा किया वो क्या था? मैंने अपने करते हैं तो मैंने मुँह मिट्ठू। और हेमंत सोरेन अगर झारखंडी जनता के लिए मैया यहाँ के महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए अगर योजनाएं ला रही है, योजनाओं को लागू कर रही है, तो उसको ये लोग चुनाव से उसको जोड़ के देखता है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। इन लोगों ने 17 साल तक झारखंडी जनता के हित में क्या किया, ये उन लोगों को झारखंडी जनता को बताना चाहिए कि हमने ये किया वो किया। आज हेमंत सोरेन की योजनाओं पर इन लोग को पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट जनता से जुड़ा हुआ योजना है। JMM पूरी बड़ी भाई की भूमिका में रहेगी इस बार, या कांग्रेस को कुछ ज़्यादा मौका देगी इस बार? झारखंड मुक्ति मोर्चा पिछला लोकसभा में राष्ट्रीय स्तर में हम लोगों ने कांग्रेस को, हम लोगों ने उसको बड़े भाई के रूप में हम लोग उसको मानते हैं। झारखंड राज्य के अंदर में झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई की भूमिका में हम लोग हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन बनी है, कांग्रेस, RJD या बम फ्रंट का, हम लोग मिल के यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ फागू बेसरा, झारखंड समन्वय समिति के सदस्य, और पूरी तरीके से चुनाव को लेकर जो है आश्वस्त हैं, और आने वाले दिनों में जिस तरीके से काम किया है 5 साल का, पूरी तरीके से आश्वस्त कि जनता इन्हें फिर से मौका देगी। भाजपा कोई परिवर्तन यात्रा निकाल ले, यहाँ की जो झारखंड की जनता है वह जान चुकी है कि BJP ने 17 साल जो शासन किया उसमें कितना कुछ यहाँ की जनता को दे पाया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। JK न्यूज़ के लिए रांची में कौशल कुमार। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK न्यूज़ नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।